हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सीजी टेट शिक्षक भर्ती 2024 के टॉप 25 क्विज क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि हिंदी के हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, विदेशी भाषा से परिचित कराना। ऑप्शन सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। सेकेंड नंबर पे है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। ऑप्शन ए, सुनना। ऑप्शन बी, बोलना। ऑप्शन सी, पढ़ना। ऑप्शन डी, लिखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनना। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल सुनना है। थर्ड क्वेश्चन है, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन है, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। ऑप्शन बी, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। ऑप्शन सी, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। ऑप्शन डी, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो विकास है वो अपनी कक्षा के बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है, मतलब सुनकर लिखवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सुनने का भी कौशल बढ़ रहा है, साथ ही साथ लिखने का भी कौशल बढ़ रहा है। इसका ऑप्शन डी उत्तर होगा, जो कि है श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर पे, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। ऑप्शन ए, पुस्तक विधि में। ऑप्शन बी, सूत्र विधि में। ऑप्शन सी, आगमन विधि में। ऑप्शन डी, सूत्र विधि में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगमन विधि में। फिफ्थ नंबर पे है, मौन वाचन से क्या लाभ है। ऑप्शन ए, ज्ञान की वृद्धि। ऑप्शन बी, अवकाश के समय का सदुपयोग। ऑप्शन सी, खरीदी गई किताब का सदुपयोग। ऑप्शन डी, शारीरिक वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान की वृद्धि। मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि का लाभ है। 6 नंबर पे है, पठन कौशल से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, लिपि चिन्हों की पहचान। ऑप्शन बी, शब्दों को पढ़ना। ऑप्शन सी, वाक्यों को पढ़ना। ऑप्शन डी, पढ़कर समझना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पढ़कर समझना। 6 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पढ़कर समझना। पठन कौशल पढ़कर समझना से अभिप्राय है। 7 नंबर पे देखेंगे, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा ज्ञान। ऑप्शन बी, सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा ज्ञान। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा ज्ञान है। 8 नंबर पे देखेंगे, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए, कक्ष अभिनय प्रणाली। ऑप्शन बी, रंगमंच प्रणाली। ऑप्शन सी, अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन डी, व्याख्या प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्ष अभिनय प्रणाली। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्ष अभिनय प्रणाली। 9 नंबर पे देखेंगे, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए, प्रायोगिक प्रश्न। ऑप्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 10 नंबर पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन बी, समवाय प्रणाली। ऑप्शन सी, भाषा संसर्ग प्रणाली। ऑप्शन डी,
आगमन निगमन प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगमन निगमन प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर का व्याकरण शिक्षण आगमन निगमन प्रणाली है। 11 नंबर पे है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे देखेंगे, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। बी नंबर पे है, बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। ऑप्शन सी अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना। ऑप्शन डी सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्नों का होना आवश्यक है। 13 नंबर पे देखेंगे, मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु का अधिभार। ऑप्शन बी बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी प्रश्नों का कठिन स्तर। ऑप्शन डी अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। 14 नंबर पे है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन ए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन बी संवाद अदायगी। ऑप्शन सी परिचर्या करना। ऑप्शन डी घटना वर्णन करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है। 15 नंबर पे देखेंगे, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान लेना। ऑप्शन सी भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 16 नंबर पे है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन ए सुनना बोलना। ऑप्शन बी बोलना लिखना। ऑप्शन सी सुनना पढ़ना। ऑप्शन डी पढ़ना लिखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनना बोलना ग्रहात्मक कौशल में शामिल है। क्या शामिल है? सुनना और बोलना। 17 नंबर पे है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन बी दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। ऑप्शन सी भाषा को अलंकृत करता है। ऑप्शन डी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। कौन बनाता है? मुहावरे बनाते हैं, ठीक है। 18 नंबर पे है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन बी ऑडियो टेप। ऑप्शन सी शब्दों का श्रुतलेख। ऑप्शन डी परस्पर बातचीत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, परस्पर बातचीत बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। अब 19 नंबर पे है हमारा, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए विचारों की मौलिकता। ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी अक्षरों की सुंदर बनावट।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचारों की मौलिकता। 20 नंबर पे है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी सूत्र विधि, ऑप्शन डी पुस्तक विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगमन विधि। व्याकरण शिक्षक की अपेक्षा बेहतर विधि आगमन विधि है। 21 नंबर पे है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए शिक्षक डायरी, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, ऑप्शन डी नोटबुक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। 22 नंबर पे है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी लिखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। ठीक है। 23 नंबर पे है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी मौन पठन, ऑप्शन सी अर्थ पठन, ऑप्शन डी द्रुत पठन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थ पठन। अर्थ पठन पठन का प्रकार नहीं है। 24 नंबर पे है, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन ए श्रवण कौशल का, ऑप्शन बी लेखन कौशल का, ऑप्शन सी बोलने के कौशल का, ऑप्शन डी पठन कौशल का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पठन कौशल का। पढ़ने की दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह पठन कौशल का भाषाई कौशल उद्देश्य है। 25 नंबर पे है, इनमें से रिक्त स्थान अक्षर बोध की विधि नहीं है। ऑप्शन ए वाक्य विधि, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी वर्ण विधि, ऑप्शन डी शब्द विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है। हमारा प्रश्न यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।